जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आज आ चुका है। हम लोग लगातार बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। आरडब्ल्यूए की जो मैथ प्रकाशन की बुक आई थी, मैथ की बहुत बेहतरीन से हम लोग कर रहे हैं। अभी तक हम लोग एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ और क्वेश्चन मतलब इनके चैप्टर का ही 2-3 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। अनुपात समानुपात किया है, एवरेज किया है, लासा मासा किया। आज हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं। पहला वीडियो है आज परसेंटेज का। 1 से 20 तक क्वेश्चन करेंगे, बेहतरीन से समझेंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आएगी। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहे। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे आज के परसेंटेज की। परसेंटेज को समझने से पहले मैं आप सभी को कुछ बातें आपको बता देता हूं। परसेंटेज में देखिए, परसेंटेज में सबसे पहले भिन्न में बदलना आप सभी को आना चाहिए। जैसे मैं बात बताऊं आपको, जैसे मैं 20% की बात करूं, 20%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या करना है, 20 लिखना है और परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आएगा, यानी कि 20 × 100, यानी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आई। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से मैं 25% की बूझूं तो क्या बोलेंगे, 25 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 आती है। 16 से 2/3% की बूझूं तो आपको कहेंगे 1/6 आती है। ऐसे आपको सभी पता होनी। 14 से 2/7 की बूझूं, 14 से 2/7 की, तो आपको पता होनी चाहिए 1/7। ये फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से आपको फ्रैक्शन से पता होना चाहिए, बहुत कुछ आता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि पी जो है वो क्यू से 40% कम है। पी क्यू से, अब से किसके साथ लगा, देखो ये मैंने पी है, ये आपका क्यू है, तो से किसके साथ लगा सर, क्यू के, तो क्यू के हम 100 मानेंगे। क्यू से 40% कम है, यानी कि 40 कम होगा तो 60 कम, पी कितना होगा, 60 होगा। दिमाग लगाइए, कह रहा है यदि पी दोस्तों क्यू से 40% कम है। अब क्यू से 40% कम होने का मतलब क्या है सर, क्यू आपका 100 होगा तो 40 कम 60 होगा पी। अब कह रहा है तो क्यू पी से कितना परसेंट अधिक है। अब भाई कितना अधिक है, तो आप कहेंगे सर 40। भाई ये आपका, अब देखो दिमाग लगाओ, अब कह रहा पी जो क्यू है, क्यू पी से, एक मिनट, ये 40 अधिक है, माफी चाहेंगे दोस्तों, कह रहा है 40% कम है। कह रहा है पी क्यू से 40% कम है। पी जो है वो क्यू से 40% कम है, हाँ, तो ये 60 आ जाएगा। अब कह रहा तो क्यू जो है, क्यू पी से, अब पी से पूछ रहा, पी से, तो पी से कितना, ये पी से कितना अधिक है सर, कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 40 अधिक है। अब देखो से किसके साथ लगा, पी से, तो पी हमने क्या डाल दिया, नीचे, पी डाल दिया नीचे। अब कितना अधिक है सर, 40 अधिक है। तो परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे, 100 गुणे का काटा पीटी करोगे, तो 20 दूनी 40, 20 तियां 60, काटोगे 200/3, 66 सही, ऑप्शन डी। ठीक है, उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। इसको अगर आप फ्रैक्शन से लगाएं तो फ्रैक्शन से भी आपका लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यक्स जो है वो वाई से 80% अधिक है, यानी कि मैंने यक्स माना, ये वाई माना। अब से किसके साथ लगा, वाई से, यानी कि वाई से कितना अधिक है, 180, क्योंकि 80 अधिक है तो यक्स 180। अब कह रहा तो वाई मतलब वाई कहां पर, 100, वाई किससे, यक्स से। अब से किसके साथ लगा, यक्स के साथ, तो यक्स कितना है, 180। यक्स से कितना प्रतिशत कम है सर, कितना कम है, 80 ही कम है। गुणे का आपका आ जाएगा 100, काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 जाएगा, 2 से काटोगे 9 आ जाएगा, 2 से काटोगे 4 आ जाएगा 400/9। 4 9 36, 4 बचा, 4 9 36, 99 वाला, 4 9 36, 4 9 36, कौन सा आएगा यार, 4 9 36, 4 9 36, ये देखो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, 9 चौक 36, हाँ 9 चौक 36, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ठीक है, मैं 4 नाम कर रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि यस टी का 160 है तो टी यस, कह रहा है यस जो है वो टी का 160% है। टी का 160%, यानी कि 160% के मतलब क्या होगा, यस जो है वो टी का, अगर मैंने माना यस टी का, अब का किसके साथ, देखो यस है जो टी का, यानी टी अगर 100 है तो ये कितना 160 है जाएगा। ठीक है, 160 है। तो अगर आप इसको काटना चाहें काट लो, 20 से काटोगे 5 पर, 20 से काटोगे 8 पर, 5 × 5 7 है। तो अगर टी यस का यस क्या मतलब, का किसके साथ, यस के साथ, तो आ गया नीचे का टी कितना 5, कितना परसेंट है, बटे का 100 गुणे का काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसको काटोगे 500/8 आ जाएगा, 500/8, 8 छंग 48, 2 बचा, 8 पंचे 40, सॉरी 8 छंग 48, आपका 8 दूनी 16, ये 62.5 वाला आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा सर, 62.5 वाला आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को क्लियर होगा। क्वेश्चन देखो, 8 छंग 48, 2 बचा, अब 8 दूनी 16, तो यही तो आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। कह रहा यदि x और y से 30% कम है। अब कह रहा y से किसके साथ लगा, तो आप कहेंगे y के साथ। कह रहा कितना कम है, 30% कम है। तो देखो
और कह रहा है तथा जेड यक्स से 50% कम। यहाँ पर आपको समीकरण बनानी पड़ेगी। देखो अगर मैंने यक्स माना, मैंने वाई माने जेड, ठीक है। अब देखो समझो, यहाँ पर कह रहा है कि जो यक्स है, यक्स वाई से 30% कम है, यानी कि वाई को अगर मैंने 100 माना तो यक्स वाई से कम है, तो ये आपका 70 ही रह जाएगा। अब कह रहा है जेड यक्स से 50% कम है। अगर मैंने जेड को 100 माना, यक्स को 100 माना, भाई जेड को यक्स को अब की बात 100 मानेंगे, तो कह रहा है जेड यक्स जेड से 50% कम है, 50% कम है। अगर मैं इसको मानूं भाई 50, जे किससे, यक्स से 50% कम है, तो इसका 50% होगा, तो भाई जेड कितना होगा, तो जेड होगा आपका 35, क्योंकि एक्स कितना 70 है, तो जेड कितना होगा 35 होगा। काटा पीटी कर दो, इसको अगर काटना चाहो 5 से काट लो, तो 5 से काटोगे आपका 14 पंचे 70, 20 पंचे 100, 7 पंचे 35, ठीक है, आ गया। अब कह रहा है तो जेड वाई से कितना परसेंट कम है, वाई से तो वाई को नीचे डालो, कितना भाई कम है, 6 कम है, ठीक है, गुणे का 100, 20 पंचे 100, 5 छक्का 30, अरे 5 छक्का 30 कितने, क्या कर रहा है, तो जेड वाई से क्या कर रहा है, कह रहा है जेड वाई से 30% कम है। जी सर, जेड जो है वाई से 30% कम हो गया, जेड अच्छा यक्स वाई से 30% कम है। जी सर, यक्स वाई से 30% आपका कम हो गया। 1 मिनट, 1 मिनट देखता हूं दोस्तों, 1 मिनट, 1 मिनट रुकेंगे दोस्तों, 1 मिनट। अब समझिएगा, कह रहा है जेड वाई से 30% कम है, तो यहां पर थोड़ा आपको समझना है। तो अगर आप देखेंगे जेड वाई से 30% कम है, ठीक है, तो आपका ये 100 आ जाएगा। अच्छा, ये कह रहा है यक्स अगर 100 माना तो 7:1:2, तो यार लगभग आया तो 20:14:7, 20:14:7 ही तो आया, मतलब यक्स आ गया आपका 20। यक्स को ये 20 ले रहे हैं भाई साहब, वाई को 20, यक्स आपका 14 है, यक्स आपका 14 है और जेड आपका 7 है, ठीक है। तो क्या गड़बड़ है, कह रहा जेड जो है वाई से कितना परसेंट कम है, जेड जेड अच्छा जेड कह रहा, मैं यार माफी चाहूंगा दोस्तों, जेड कह रहा है और मैं निकाल रहा हूँ यक्स का जेड। अब भाई देखो जेड कह रहा है, तो जेड भाई देखो किससे, ये वाई से, तो वाई आ गया, और जेड कितना है, जेड भाई 7 है ना, तो 13 कम होगा, गुणे का आपका 100, तो भाई 20 से कितने 5 पर 13 25 65, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, आप सभी की स्क्रीन पर राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहे, राइट आंसर क्या होगा बताना है। कह रहा पी क्यू से 33% कम। अब यहाँ पर देखो, तभी मैंने फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को बताया कि फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को रटी होनी चाहिए। अब इसका 100 का 33% जब आप निकालेंगे तो गड्ढे में जाएंगे, मतलब पॉइंट में जाएगा, तो सीधा अगर 33% की वो फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप पाएंगे 1/3। अब कह रहा है 1/3 है, अब कह रहा पी क्यू से 33 1/3, यानी कि अगर मैं 1/3 लिखा, यानी कि क्यू जो होगा वो क्या है, क्यू जो होगा, क्यू अगर क्यू और पी की बात करें, क्यू कितना है 3, और कह रहा है 33 सही 1/3% कम है, तो यानी कि पी कितना होगा 2 होगा। तो कह रहा है पी से पी कितना है 2, कितना परसेंट अधिक है 1, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू। 1/2 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू, अगर आप 100 से गुणा करवाएंगे इसकी परसेंट के लिए, तो 50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो मैंने तभी कहा फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को रटी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा बताना है। कह रहा है यदि यक्स वाई से 25% छोटा है, अगर मैंने यक्स माना, ये वाई माना, और वाई से किसके साथ लगा, 25 के साथ, से मतलब किसके साथ लगा, वाई के साथ, तो वाई को मानो 100, क्योंकि से लगा है। 25% छोटा है तो भाई 25 कम कर दो, यानी कि 75 होगा। अब कह रहा तो वाई यक्स से, अब से किसके साथ लगा, यक्स के साथ, तो यक्स के साथ बट्टे मिलाओ 75, से कितना अधिक है सर, कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 25। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 25 या 75 33.5 आ जाएगा, मतलब 33 है, बट्टे का 100, देखो 25 या 75, 1/3 आ गया, 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू आपका 33 सही 3%, 33 सही 3% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी को सवाल समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पर चलेंगे, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए का 15% बी के 45% के बराबर है, तो ए माइनस बी क्या होगा। अब देखो यहां पर थोड़ा समझना है, यानी कि ए का 15%, तो ए का 15% बराबर है बी के 45% के, बी के 45% के। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा, काटा पीटी करो, देखो 100 से 100 चला जाएगा, 5 से काटोगे 3 पर 15 पन्ने, वो 15 45, सॉरी इसको डायरेक्ट काट लो 15 से, 15 1 15, 15 45, यानी कि कितना आ गया ए 1a बराबर बी की पावर के मतलब 3b के साथ। अगर आप यहां पर a और b के मान निकालते हैं, तो अब यार a और b के अगर मान निकाल, कुल मिलाकर a माइनस a का, अच्छा a माइनस b, ए का कितना परसेंट, अच्छा ए और बी के अगर मान निकालें तो बी कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भाई साहब जो बी आ जाएगा आपका ये 3 आ जाएगा, ए मतलब 3 आ जाएगा, बी कितना आ जाएगा 1। अब कह रहा है इनका अंतर, कह रहा है बी और ए का अंतर कितना आया, तो 2 आ गया, तो इनका अंतर कितना आया 2, ठीक। ए का कितने के, मतलब ये जो है ए माइनस बी का कितना परसेंट ए के बराबर है, कितना परसेंट ए के बराबर है, तो भाई कितना परसेंट ए के बराबर होगा। अब देखो ए है कितना, तो 3 है, अब 2 का कितना परसेंट, तो 2 का 150%, भाई 2 का 150% 3 होगा ना, भाई 2 का 150% तो आपके 3 लाना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 150 होगा।
भाई 2 का 150%, अगर देखो एक तो अपने आप खुद आएगा और एक कितना, तो राइट आंसर क्या होगा 150, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया हो, इजी क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भाई साहब बनेंगे भी, ठीक है, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला ये लीजिए, अगला क्वेश्चन ये लीजिए। कह रहा है यदि ए बी से 25% कम है तो 2b मतलब 2b माइनस ए बटे 2 का मान क्या। देखो ए बी से, अगर मैं ए और बी की मान करता हूं, ए ठीक, ए और बी, अब कह रहा से किसके साथ लगा, बी के साथ, तो बी को मानो 100, 25% कम है ए, तो 25 के कम कर दो, 75 कर दो, तो यानी कि 25 या 75, 25 चक्कू 100, इसकी फ्रैक्शन जो अनुपात आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। अब देखो 2b, यानी कि 2b कितना, तो 4 दूनी 8 माइनस ए, तो आई माइनस आएगा 3 बटे का 2, यानी कि कितना आएगा 8 में से 3 गया 5 बटे का 2, ऑप्शन नंबर कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है, 2021 में आए हुए क्वेश्चन इस बुक में दिए गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप सभी की स्क्रीन पर बताइए। ग्राहक बी ए से 20% अधिक है, सी बी से 25% अधिक है, यदि सी 130 है तो ए का मान क्या। देखो ए बी सी, यहां देखो ए बी सी रेशियो वाला अगर आपने पढ़ा कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो ए जो है ए से बी जो है ए से 20% अधिक, यानी कि अगर ए 100 है तो बी आपका 20% अधिक 120 होगा। कह रहा सी बी से 25% अधिक है, यानी कि इसका 120 का 25% अधिक, यानी कि 125 बटे का 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, क्या 4 से कटेगा, 4 3 12 30 आ जाए, 3 पचे 15, 150, तो यानी कि 25% अगर अधिक करेंगे तो कितना आ जाए, सी कितना आ जाएगा आपका 150 आ जाए, सी कितना आ जाएगा 150। समझ में आया भाई, ए से 20%, तो ए को मैंने 100 माना, ए को माना 100, बी 20% अधिक तो 120, अब बी से सी जो है वो बी से 25% अधिक है, यानी कि 30 अधिक होगा, 25% अगर इसका निकालेंगे बटा 4 तो 30 आएगा, तो 150 हो गया, ठीक है। अब यहां से अनुपात निकाल लो, अनुपात निकाल लो, अगर आप अनुपात ना निकालो तो डायरेक्ट निकाल लो, चलो अनुपात ही निकाल लेते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो जीरो कट ही जाएगा, जी बिल्कुल। अगर आप 5 से कटेगा नहीं तो अनुपात आ जाएगा 10 अनुपात 12 अनुपात 15, ठीक है। अब देखो कह रहा सी की वैल्यू 330 है तो 15 ए का मान कितना है, तो यानी कि 15 की वैल्यू आपको कितनी दी गई, तो आप कहेंगे 15 की वैल्यू आपको दी गई 330, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 330 बटे 15, ठीक है। और वैल्यू हमें किसकी निकालनी है 10 की, क्योंकि मान किसका बूझा ए का, ए की 10 की वैल्यू निकालनी, काटा पीटी का, दो आंसर है। 5 से काटोगे इसको, 5 से काटोगे, सॉरी 5 से ना काटो, फिर 5 से काट लो 3 पर, 5 से काटोगे 2 पर, 1 मिनट यार, ये कितना आ गया 330 बटे कितना आया था 15 गुणे का 10, यही तो आया था सर। इसका क्या करेंगे, देखो काटा पीटी कर दो, देखो अगर 5 से काटोगे आपका आएगा 2 पर, 5 दूनी 10 नहीं आएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 से 11 पर, ठीक है 110 पर, तो 11 दूनी 22 220, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप लोग क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, कह रहा ए बी से 20% कम है तो आपको इनके मान निकालना है, ठीक है। ए बी से 20% कम, ए जो है वो बी से 20% कम है, तो देखो अगर मैं ए और बी के मान निकालूं, ए और बी, ठीक है, बी से 20% कम, यानी कि बी होगा 100 और 20% कम ये आपका होगा 80, भाई 20% कम है तो 80 होगा, तो 2b माइनस ए बटा बी, मतलब ए का मान, तो देखो यहां से आप काटा पीटी कर दो, तो 20 चक्कू 80, 20 पंचे 4, यानी कि बी का मान 5 आ गया, तो 5 दूनी 10 माइनस 4 बटे का भाई 4, तो कितना आ जाएगा 6 बटे का 4, बराबर करोगे 2 से काटोगे 3 बटे 2, कहाँ है ऑप्शन नंबर 3 बटे 2 ए में है। समझ गया कैसे किया, क्योंकि यहां पर हमने अनुपात निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, कह रहा है ए का 15% बी के 18% के बराबर है तो बी का कितना परसेंट ए के 20% के बराबर होगा, ठीक है। तो कह रहा है ए का 15%, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग आ गए, 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। देखो समझो ए का 15%, यानी कि अगर मैं देखूं ए का 15% बटे का 100 बराबर है बी के 18% के, बी के 18% के, 100 से परसेंट मतलब 100 से 100 चला जाएगा, ठीक है, 100 से 100 चला, 3 से काटोगे 5 पर, 3 से काटोगे कितना आ गया, 3 से काटोगे आ गया 6 3 18। अगर आप यहाँ से ए और बी के मान निकालेंगे, ए और बी के मान, तो बी के साथ आपका 6 बटे 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 बटे 5, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 6 और बी की वैल्यू आ गई 5। अब क्या कर रहा है, अब आपसे यहाँ पर बी की वैल्यू आ गई 6, अब आप क्या कर रहा है कि बी का कितना परसेंट ए के 20% के बराबर होगा, तो देखो ए के 20% के बराबर कितना होगा, तो यहां पर थोड़ा आपको समझना होगा कि बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा। तो पहली बात ए का 20% आप सभी को पता होना चाहिए, तो अगर ए का 20% निकालेंगे तो ए का 20% कह रहा है कि बी का कितना परसेंट ए के 20% के बराबर है, तो बी ए पहले ए का 20% निकालो, तो ए का अगर आप 20% निकालेंगे तो ए मतलब है कितना, सॉरी 6 है ना, 6 का 20% निकालो, तो 6 का 1 मिनट यार मैं 60 लिख रहा हूँ, 6 का 20% 20 बटे 100, तो कितना आ गया 20% निकालोगे 1/5, 1/20 500 1/5, तो कितना आ गया 6/5, ठीक है, ये आपका आ गया 6/5, 20% कितना आ गया, तो कहेंगे 6/5 आ गया। अब कह रहा है तो ए और बी का मतलब ए और बी का मान देखो, तो ए का अब देखो यहाँ पर कितना है भाई, कह रहा है
बी का कितना परसेंट, बी का कितना परसेंट ए के 20% के बराबर है। ठीक है, तो देखो बी का कितना परसेंट ए के 20% मतलब 6/5 के बराबर है, गुणे का क्या आ जाएगा परसेंट के लिए 100। ठीक है, परसेंट के लिए आ जाएगा 100। अब क्या करेंगे, देखो 5 यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर बचेगा कितना 6 गुणे 5 गुणे 5 गुणे का आपका कितना बचेगा 100, यानी 5 25 चक्कू 100, तो 6 चक्कू 24, कितना आ जाएगा 24। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे, कुछ नहीं था, क्वेश्चन थोड़ा समझना था। कह रहा है तो बी का कितना परसेंट ए के 20% के बराबर, बी का कितना परसेंट, तो बी का कितना परसेंट, बी का कितना परसेंट ए के 20% के बराबर। एक तो तरीका ये, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका मैं और भी बताऊं, बी का कितना परसेंट एक से, देखो यहां पर एक और तरीका समझो, यहां पर ऐसे भी आप लगा सकते हैं। ये तो आपका आ गया 24, एक तरीका और, बी का कितना परसेंट ए के 20% के बराबर, तो आपको ऐसे भी देखो बी का कितना परसेंट, तो बी है कितना, बी है 5, बी का कितना परसेंट पूछा तो x% निकाल दो, बी का x%, ठीक है, बराबर है 6 के, भाई ए के 20% के, यही तो कह रहा है बी के ए के 20% के, ये भी आप लगा सकते हैं, इसको भी आसानी से सॉल्व कर लो। भाई कह रहा है ए का भाई बी का कितना परसेंट, तो मैंने माना बी का x% बराबर है बी के, मतलब ए के 6 के 20% के, बस काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा। तो काटा पीटी करो, देखो अगर 100 से 100 जाएगा जी बिल्कुल जाएगा, 5 से काटोगे कितना आ जाएगा 4, तो भी x का वैल्यू कितनी आ गई 6 चौक 24, तो भी आ गई। ठीक है, तो भी आपकी x की वैल्यू 6 चौक 24 आ गई। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है यदि संख्या ए का 78% किसी अन्य संख्या बी के 32.5% के बराबर है तो ए और बी का अनुपात पूछा गया, तो बी का ए से अनुपात क्या है, तो मतलब बी का ए से अनुपात पूछा गया। इजी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। देखो पहले आपको वही लगाना है, यानी कि ए का 78%, तो अब की बार में परसेंट नहीं लिखा, सिर्फ 78 लिख देता, 78%, परसेंट से परसेंट हट ही जाता है, बराबर है बी के 32, और देखो पॉइंट हटाया बटे में जो आ गया परसेंट में परसेंट ही, ठीक है, बटे में 10 आ गया। ठीक है, देखो परसेंट से परसेंट आ गया, ठीक है, परसेंट से मैंने परसेंट हटा दिया, कट गया। अब इसकी जो मल्टीप्लाई ये कटेगा, सिर्फ 5 से काटो, 5 से ये जाएगा 2 पर, 5 से काटेगा 5 × 30, 5 × 25, 65 आ गया। ये 13 से कटेगा, 13 से काटो भाई, 13 से कटोगे, 13 से 13 पचे 13 × 78, 13 पचे 65, तो कुल मिलाकर आपका आ जाएगा जो आपका अगर ए और बी का मान निकालेंगे तो ए और बी का यहाँ से मान निकालिए, ए और बी का, तो ए का जो मान निकलेगा, मतलब बी का मान बी के साथ नहीं होना चाहिए, तो ए का निकलेगा 5 और बी का निकलेगा 6 दूनी 12। ठीक है, बी का निकलेगा 6 दूनी 12, यहाँ से ए और बी का मान निकला है। ठीक है, ए और बी का मान निकला। अब देखो यहाँ पर समझो, अब कह रहा तो अनुपात आपसे यही अनुपात आ गया यार, यही अनुपात आ गया, अनुपात आ गया ना, बताओ यही राइट आंसर है। तो क्या आ गया 12 अनुपात बी और ए का, तो बी का ए से अनुपात, यानी कि 12 अनुपात 5, भाई बी का ए से, तो 12 पहले आ जाएगा, 5 आ जाएगा बाद में आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन क्या है, बी का ए से पूछा है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या आएगा, विकल्प उत्तर राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी का। कह रहे x माइनस बाई का 30% बराबर है x प्लस 20 के 22%, तो x बाई से कितना परसेंट अधिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए x माइनस बाई का 30%, तो x माइनस बाई का 30%, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है x माइनस बाई का 30%, यानी कि x माइनस वाई का दोस्तों 30%, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस वाई का 30%, यानी कि x माइनस वाई का 30%, तो परसेंट नहीं हटाऊंगा, ऐसे लिख लो। ठीक है, बराबर x प्लस वाई का कितना है दोस्तों 20%। ठीक है, काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, परसेंट से देखो परसेंट जाएगा, ठीक है, 0 से दोस्तों 0 हो गया, यानी कि अब एक बात आपको समझ में आ गई, क्या आई है कि x माइनस वाई, अगर मैं इसकी गुणा, चलो गुणा करवा देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 3 से गुणा करवा, 3x माइनस का 3y बराबर का 2x प्लस का 2y। ठीक है, प्लस का 2y। ठीक है, अब देखो यहां से माइनस का y है और यहां पर प्लस का y है, तो इधर आएगा, ये कुल मिलाकर कितना आएगा x बराबर, भाई ये 2x इधर जाएगा तो घट जाएगा, 3x में से तो ये x बचेगा, लेकिन ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 5y। ठीक है, तो यानी कि अगर x बटे y में निकाल रहा हूं तो कितना आएगा भाई 5 बटे 1 आएगा। अब कह रहा है तो y x का कितना परसेंट, यानी कि x का, y है कितना 1, x का किसके साथ लगा, x के साथ वो 5 आ जाएगा, गुण 1/5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू 20% की, 20% ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगर आपको करना चाहें तो बटे का 100 कर लें, तो कितने पा जाएगा 20%, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये लीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 75% अधिक है, सी डी से 40% कम है, डी ए से 20% कम है, अधिक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। दोस्तों दो विकल्प यहां पर दिए गए, दो शायद आगे हों, दो ये आगे हैं। ठीक है, दो आगे हैं, दो ये है। ठीक है, तो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 75% अधिक है, तो देखो ए लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है, ए बी सी डी, इनको सबको लिखो। ठीक है, ए
बी से 75% अधिक है, बी से, यानी बी आपकी 100 होगी तो ये भाई साहब कितने 75% अधिक है, 175 होंगे, ठीक है सर। सी जो है सी वो डी से 40% कम है, डी से 40% कम है, और कह रहा है डी ए से 20% अधिक है, ए से 20% अधिक है। अब ए है कितना, तो आप कहेंगे ए सर है 175, भाई 175, ए कितना 175 है, 175 और 20% अधिक है, यानी कि 6/5 आ जाएगा। अगर आप इसको 120 करें तो भी आपको समझ में आ गया। काटा पीटी कर दो, तो 5 से काटोगे 5 3 15, कितना बचा, 2 बचा, 25, यानी 35 गुणा 6, तो डी कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 का जीरो हासिल लगा आपका, 6 पंचे 30 का जीरो हासिल लगा, 3 6 18, 18 3 21, कितना आ गया 210। डी कितना आ गया, तो डी कहेंगे 210 आ गया, डी कितना आ गया 210 आ गया, ठीक है, डी आपका आ गया 210। अब उसने क्या कहा है, अब कहता है सी जो है वो डी से 40% कम है, डी से 40% कम है, यानी कि 210 से 40% कम का मतलब क्या है, जो सी आएगा वो 210 से 40, एक मिनट यार, एक मिनट, 210 से 40% कम का मतलब क्या होगा, 60%, 210 का 40% कम यानी कि 60% बटेगा 100, ठीक है, बराबर में कितना आ जाएगा, काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा, काटा पीटी करो, 0 से 0, 0 से 0, 6 कन 6, 6 दूनी 12, 126, कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 126, यानी कि ये आपका आ गया, सी आ गया 126, ठीक है, 126, 126, ठीक है। अब देखो यहाँ से 3 से ये कटेगा नहीं, कोई इसकी 103 से कट नहीं रहा है, बाकी तो सब कट जाएंगे। अब आपको समझना, अब क्वेश्चन ने कहा, तो कहा है तीनों लिखने में से कौन सा कथन सत्य है, कह रहा है बी बराबर 25 बी बराबर 21 सी, 25 बी बराबर 21 सी। अब आपको यहाँ पर देखो 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि सी है 126, तो इस वाले को देखो पहले 25 बी बराबर 21 से, तो बी और सी को देखते हो तो बी का मान कितना है, तो बी का मान अगर मैं देखता हूँ बी है 100, ठीक है, और आपका सी है 126, 126, 126, ये काटने का मतलब, ये 126 काटने का मतलब ये है, किससे काटोगे 6 आ जाएगा, ये यार किसी हालत में नहीं बनेगा। तो अगर मैं देखता हूँ ये कौन सा क्वेश्चन सही हो सकता है, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ये आया तो कोई हालत में नहीं, क्योंकि ये कटेगा नहीं। अगला आ जाओ, कौन सा कथन सत्य है, ये दोस्तों 126 है। सी और बी में देखो 63 सी, अगर मैं सी को देखता हूँ 100, ये यार सही है, ये देखो सही है, क्योंकि अगर मैं 2 से अगर बी और सी देखो, बी अनुपात कितना, बी है 100 और आपका सी कितना दिया, सी दिया है 126, ठीक है 126। अगर आप इसको 2 से काटोगे तो ये 50 बनेगा, ये आपका 50 बनेगा, 2 से अगर काटोगे तो कितना बनेगा, ये आपका सी कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 2 से काटोगे तो 26, 63 बन रहा है, बिल्कुल 63 बनेगा 126, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि इसको काटोगे 2 से 50 आएगा, इसको काटोगे 63 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये लोगों अर्थमेटिक लिखा हुआ है, इसमें शब्द में दोस्तों आई अक्षर के होने की प्रतिशतता क्या है। लो भाई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, तो आई अक्षर में होने की प्रतिशतता, अच्छा आई है कितनी जगह पर, तो हम कहेंगे 1 और 1 2 जगह पर, कितनी जगह पर है 2 जगह पर, तो 2 आए अक्षर। कुल अक्षर कितने हैं, तो कुल अक्षर की अगर मैं बात करता हूँ, कुल अक्षर हैं 7 10, 3 3 6 3 9 1 10, कुल हैं 10, तो 1/5 आ जाएगा, 1/5, 1/5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंट के लिए। अब फ्रैक्शन वैल्यू पता होती तो 1/20 आप फटाक से लगाते, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, अगला क्या, एक संख्या की 5.5% वृद्धि कर दी जाती है तो 52 देती है, यानी कि 5 दूनी 10 और 3 13, 13/2, परसेंट हटाओगे बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 13, तो आपका आ जाएगा 13/200, 13/200, ठीक है। अगर कह रहा है कि एक संख्या की 5 सही 2/3 की से वृद्धि करने पर 52 देती तो संख्या क्या है, यानी कि कहने का मतलब ये है, समझो यहाँ पर आपसे 13 यानी कि 13 52, एक मिनट दोस्तों, अगर मैं वृद्धि करता हूँ, कह रहा 13 देती है, तो अगर मैं कह रहा हूँ एक संख्या की इतने से वृद्धि करने पर अगर मैं 13 की वृद्धि कर देता हूँ, तो कहने का मतलब ये होगा, तो वो आपका 52 देती है, यानी कितनी वृद्धि, एक संख्या की इतनी वृद्धि कर, यानी देखो जो मूल संख्या है हमारी कितनी है 200, अगर मैं 200 में कितनी की वृद्धि कर देता हूँ 13 की, तो आपको कितनी देती है 52 देती है, यानी कि आपको 13 का मान कितना दिया है 52 दिया, यानी कि 1 का मान कितना हो, 13 का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे 52, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 13 चक्कू 52, तो 200 का मान कितना हो जाएगा 800, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद आप लोग समझ गए भाई। 1 का मान देखो 13 की वृद्धि होती है, और 13 की वृद्धि करने पर मान आपको कितना दिया है 52 दिया है, ठीक है, 52 कितना दिया है 52 दिया है, 1 मिनट दोस्तों यार, 1 मिनट भाई, 52 दिया है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 800 होगा। नेक्स्ट ये लीजिए, अगला किराया, यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी, यानी किसी संख्या के 40% में, अगर मैंने माना यक्ष के 40% में 40%, किसी संख्या के 40% यक्ष आ गया, अगर मैं 165 जोड़ देता हूँ, तो 165 अगर मैं जोड़ देता, कितना 165 जोड़ देता हूँ, तो आपका वही संख्या मतलब यक्ष ही आ जाती है, तो परिणामी संख्या वही आ जाती है, ठीक है, ये आपसे कहा गया।
परिणामी संख्या वही आ जाती है। तो अब आपसे कह रहा है कि मतलब अगर 40 जोड़ देते हैं तो वही आ जाती है। तो अगर आप देखो 165 को इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा, इधर सीधे सिंपल काटो, अगर हम काटेंगे 4 ये कितना आ जाएगा भाई 2, ठीक है, और ये कितने पर का है भाई 20 दूने चलिए 20 पंचे इधर जाएगा तो यानी कि 2x बटेगा आपका बचा 5 बराबर में आपका x माइनस 165 x माइनस 165 बटा, ठीक है। अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 2x अब की बार ये देगा, इधर मैं लिख रहा हूँ दोस्तों 2x बराबर 5x, ठीक है, 5x माइनस 5 में 25 के 5 हासिल लगा 2 16 पंचे 80 और 2 82, ठीक है। इसे जाएगा ये घट जाएगा 3x और माइनस माइनस कट जाएगा, 3x बराबर कितना है 285, 5 2 7 8 7 15 कट जाएगा भाई। x बराबर कितना आ गया, x 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 7 21 3 5 15, 275 संख्या आ गई भाई, 275 ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ये रहा बेसिक तरीका। क्या है दोस्तों ये बेसिक तरीका। चलिए अब आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट समझो। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे, 40% की फ्रैक्शन, ये तो आपका कॉन्सेप्ट था। अब आपका मतलब ट्रिक देख लीजिए, मतलब कॉन्सेप्ट ये भी है। 2/5 आ जाएगी, 25 से 20 से काटोगे 2/5, यानी कि 40 की वैल्यू कितनी आ गई 2/5। अब क्या कह रहा है कि 165 जोड़ जाता है तो परिणामी संख्या आ जाती है, यानी कि 165। अगर मैं कितना देखो पहले 2 है भाई, 5 का 2 बढ़ा यानी कितना जोड़ा, तो आप कहेंगे प्लस का 3 जोड़ा, लेकिन 3 की वैल्यू आपको दी कितनी है 165 दी है, यानी कि 1 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे 3 5 15 3 5 15, ठीक है, 55 आ गई 1 की वैल्यू। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए 5 की 55 से मल्टीप्लाई, 55 25 के 5 हासिल लगा दो, 55 25 से 227, ठीक है, 275 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये रहा वो आपका आंसर, ठीक है। ये तरीके आपको पता होने चाहिए। कैसे किया सर, मान लिया संख्या कितनी है भाई 40% निकाला, 5 का 40% 2 होगा, कितना जोड़ा 3 जोड़ा, 3 की वैल्यू 165 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आपकी 55 है तो 5 की वैल्यू 275। नेक्स्ट लीजिए, ये कह रहा है 1 से 80 तक की सभी संख्याओं में से कितने % संख्याओं में इकाई अंक 1 या 9 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको समझना होगा 1 से 80 तक की संख्याएं जिनके इकाई अंक 1 और 9 आए। तो देखो अगर आप गिने तो देखो 1 तो आपकी पहली पड़ जाएगी, 1 आपकी 9 पड़ जाएगी, ठीक है। फिर आपको देखो, फिर आपको कौन सी पड़ेगी इकाई, क्या कर रहा है इकाई अंक या तो 1 है या तो 9 है, तो एक संख्या 9 के बाद फिर डायरेक्ट आपकी 21 पड़ेगा क्योंकि इसमें भी इकाई अंक 1 है। फिर आपका 19 पड़ेगा क्योंकि 19 में 9 है। फिर उसके बाद आपका क्या पड़ेगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट आपका कौन से पड़ेगा 21, क्योंकि इकाई अंक से बुझा है दहाई नहीं बुझा है, ठीक है। 21 पड़ेगा, फिर आपका देखो 29 पड़ेगा, फिर आपका कितना पड़ेगा, फिर आपका पड़ेगा 31, फिर आपका पड़ेगा 39, ठीक है, 31 39, फिर आपका पड़ेगा 41, फिर आपका पड़ेगा 49, फिर आपका पड़ेगा 51, फिर आपका पड़ेगा 59, फिर आपका पड़ेगा 61, फिर आपका पड़ेगा 69, फिर पड़ेगा आपका फिर आपका 71 पड़ेगा, फिर आपका 79 पड़ेगा, फिर आपका यही तो पड़ेगा 79 के बाद फिर आपका कितना पड़ेगा, कितना 80 तक ही बुझा तो 79 तक ही जाने, ठीक है, इकाई है। तो इन संख्याओं में से कितने % संख्याओं का इकाई अंक इतना, तो संख्याएं जोड़ लेंगे कितनी संख्याएं आएंगी, तो कुल मिलाकर अगर आप जोड़ेंगे तो अब आपके पास दोस्तों संख्याएं जो आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 संख्या आ गया। कुल संख्याएं कितनी होगी 80%। के लिए क्या लगाएंगे 100, 16 पंचे 80, 1/5% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है 20%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 16 संख्याएं आ जाएंगी और कुल आपकी 1 से 80 तक 80 संख्या होंगी, 20% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, क्या किसी संख्या को भिन्न 42 और 45 के अंश और हर से घटाने पर प्राप्त जो भिन्न आती है वो 5/6 के बराबर होगी। तो भिन्न आपको बताना, वो संख्या बतानी, ठीक है। वो संख्या मैंने मान ली x, यानी कि 42 माइनस x बटे का 45 माइनस x बराबर में क्या आता है 5/6। मल्टीप्लाई करवाओ, 6 इंडिया को तिरछी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो तिरछी मल्टीप्लाई करवाओगे, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगाएंगे, 6 चौक 24 1 25, ठीक है, माइनस का 6x बराबर का 55 25 के 5 हासिल लगा 2 5 को 55 25 के 5 हासिल लगा 2 5 को 20 2 22 5 को 20 2 22 माइनस 5x, ठीक है। इधर देखो ये आपके प्लस में जाएगा, ये इधर आ जाएगा प्लस में और घट जाएगा तो बचेगा x, ये भी घट जाएगा तो कितना बचेगा 25 और 2 27, x बराबर कितना आ गया 27। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर अगला, एक संख्या और इसके एक तिहाई का अंतर, एक संख्या और इसके एक तिहाई का जो अंतर है वो 520 है। तो इस संख्या मतलब एक संख्या मान लिया आपकी x है, ठीक है, x है, एक संख्या क्या है x है, तो x है, ठीक है, और x का एक तिहाई कितना होगा भाई, x का एक तिहाई कितना होगा तो ये -x/3, यही तो होगा x का एक तिहाई। भाई एक संख्या आपने x मानी और x का एक तिहाई, ठीक है, और इनका जो अंतर दिया गया वो आपको कितना 520 दिया गया, यानी कि अगर आप 3x और माइनस करेंगे 3x से फिर आपका x जाएगा तो बचेगा कितना, तो आप दिमाग लगाइए भाई 3x इधर 3x और 3x में से x जाएगा कितना बचा 2x, कितना बचा 2x। अब 2x बटे कितना आ गया 3 आ गया और बराबर में आपका कितना है 520 है, ठीक है, 2 से काटो
2 से काटो तो 2 से काटो कितना आ जाएगा, 2 25 एक 26, ठीक है 26। तो x बराबर कितना, 3 से मल्टीप्लाई करवा, तो x बराबर कितना आएगा 6 3 18 और 3 दूनी 6 1 7 78। 1 मिनट यार, 6 3 18 3 6 18, ठीक है, और 3 दूनी 6, क्या गड़बड़ भाई, क्या बढ़े। अच्छा उस संख्या का 20% उसने पूछा, ठीक है दोस्तों। तो 3 छक 18, इसका और इसका पूछा है 20%, तो इसका 20% निकाल दो, 1/5, ठीक है, बटे का 100, 20% निकाल दो तो क्या आएगा 20, 1/5 आएगा या इसका, ठीक है। 5 से मैंने काट दिया, 5 से काटो, 5 दूनी 5 1 5, ठीक है, और आपका बचा 2 5 25 5 31 156 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन 20। तो जो 20 क्वेश्चन हमने किए, उम्मीद आप सभी को समझ में आए होंगे। परसेंटेज हम लोग स्टार्ट कर दी है। बाकी अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, अनुपात समानुपात और आपका एवरेज, ये हम 3 चैप्टर अभी तक इसमें जो मैथ की बुक है इसको सॉल्व कर चुके हैं। बाकी को क्वेश्चन आप सभी को लगातार करवाए जा रहे हैं। तो वैकेंसी आ चुकी है, वैकेंसी इस बार कम आई है, तो बेहतरीन आप सभी को तैयारी करनी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।